साथियों नमस्कार। भारत के चुनाव में मोदी की पार्टी बीजेपी ने 4 में से 3 राज्यों में जीत हासिल की। आज हम इस वीडियो में इसी विषय पर बात करेंगे। भारत की सत्तारूढ़ स्वघोषित हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी ने रविवार को भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी एक महत्वपूर्ण वोट के परिणामों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 4 राज्यों में से 3 में जीत हासिल की, जिसने अगले साल राष्ट्रीय चुनाव से पहले मुख्य विपक्षी दलों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा कर दिया। चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार मोदी की भारतीय जनता पार्टी या भाजपा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्यों का नियंत्रण छीन लिया और रिकॉर्ड कायम करते हुए 5वें कार्यकाल के लिए मध्य प्रदेश में फिर से चुनी गई। वहीं कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना राज्य में आसानी से जीत हासिल की, जहां मजबूत तेलंगाना राष्ट्र समिति का शासन था, जो बीजेपी का विरोध करने के लिए जानी जाती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह बीजेपी के नजदीक आ गई बताई जाती है। वहीं मिजोरम विधानसभा चुनाव, जिसका रिजल्ट सोमवार को आया, में भी कांग्रेस पार्टी को निराशा हाथ लगी है। कांग्रेस को महज 1 सीट पर जीत मिली है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों पर सफलता मिली। मिजोरम विधानसभा चुनाव में जोरम पीपल्स मूवमेंट जेडपीएम को शानदार जीत मिली है। इस बार चुनाव में सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट एमएनएफ, जोरम पीपल्स मूवमेंट जेडपीएम और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद थी। हालांकि सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट को चुनाव परिणाम में हार का सामना करना पड़ा और जोरम पीपल्स मूवमेंट जेडपीएम ने 40 सीटों वाले विधानसभा में 27 सीटों पर जीत दर्ज की है। मिजोरम में विधानसभा की 40 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 21 का है। इन 5 राज्यों में पिछले महीने चुनाव हुए थे और 160 मिलियन से भी अधिक लोग या भारत के मतदाताओं का छठा हिस्सा जो मतदान करने के पात्र थे, उन्होंने इन चुनावों में अपना मतदान किया। भारत में मतदान आमतौर पर बड़ी आबादी के कारण कई चरणों में होता है। नरेंद्र मोदी ने उन राज्यों में मतदाताओं को उनके अटूट समर्थन के लिए धन्यवाद दिया जहां उनकी पार्टी विजयी हुई थी। हालांकि स्थानीय स्तर पर यह चर्चा जोरों पर है कि नरेंद्र मोदी ने इन चुनावों को किसी भी कीमत पर जीतने के लिए सरकारी तंत्र के साथ मिलकर भारी गड़बड़ी और धांधली कराई है। मोदी ने एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, पर लिखा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के नतीजों से संकेत मिलता है कि भारत के लोग मजबूती के साथ सुशासन और विकास की राजनीति के साथ हैं, जिसके लिए भाजपा फॉर इंडिया खड़ी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी द्वारा सरकारी तंत्र के साथ मिलकर चुनाव में भारी गड़बड़ी कराए जाने के बावजूद भी अपनी पार्टी की हार स्वीकार कर ली है, जिन राज्यों में उनकी पार्टी हार गई थी। राहुल गांधी कहते हैं कि विचारधारा की लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने एक्स पर तेलंगाना के लोगों को धन्यवाद दिया, जहां उनकी पार्टी जीती है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मोदी के मुखौटे पहनकर, नृत्य करके, मिठाइयां बांटकर और एक दूसरे के चेहरे पर रंग लगाकर जश्न मनाया। इसी के साथ ही जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल की है, वहां सांप्रदायिक उभार के आसार बढ़ गए हैं, जिसका उदाहरण राजस्थान में देखने को मिला, जहां चुनाव जीतने के तत्काल बाद ही मुसलमानों द्वारा संचालित मांस की दुकानों को बंद कराने के लिए भगवाधारी सड़क पर उतर आए। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में नरेंद्र मोदी भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने उन पर फूलों की वर्षा की, भारत माता के जय के नारे लगाए और अन्य नारे लगाए। वहां अपने भाषण में नरेंद्र मोदी ने कहा कि चुनावी नतीजे ईमानदारी, पारदर्शिता और सुशासन की जीत है। लगभग 1 दशक तक सत्ता में रहने के बाद मोदी और उनकी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ विवादित और लोकप्रिय बनी हुई है और उनका दावा है कि वह 2024 में लगातार तीसरी बार जीतेंगे। लेकिन 28 विपक्षी दलों के एक नए गठबंधन, जिसे संक्षिप्त नाम इंडिया भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन कहा जाता है, द्वारा मोदी की पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती देने की उम्मीद है, जो भारत के अलग अलग विपक्षी दलों से बना है और इसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी करती है। चुनाव से पहले मतदाताओं को लुभाने के लिए इन 5 राज्यों में नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने ताबड़तोड़ रैलियां की।
उत्साहपूर्ण मतदान अभियानों में दोनों नेताओं ने मतदाताओं को सब्सिडी, ऋण माफी और रोजगार गारंटी का वादा किया। मोदी अगले साल ऐसे समय में फिर से चुनाव लड़ेंगे जब भारत की वैश्विक राजनयिक पहुंच बढ़ रही है, लेकिन हाल के चुनावों में कांग्रेस ने दक्षिण में कर्नाटक और उत्तर में हिमाचल प्रदेश में राज्य चुनावों में स्थानीय भाजपा सरकारों को गिराकर उनकी पार्टी की अजेयता की छवि को छिन्न भिन्न कर दिया है। भारत में ये चुनाव ऐसे समय हो रहे हैं जब नरेंद्र मोदी के शासनकाल में भारत कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसमें विदेशी कर्ज के भार से दबता भारत, ध्वस्त होती संवैधानिक संस्थाएं, बढ़ती बेरोजगारी, देश के अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों के खिलाफ हिंदू राष्ट्रवादियों के हमले और असहमति और स्वतंत्र मीडिया के लिए सिक्योरिटी जगह शामिल है। इससे यह साबित होता है कि जैसे जैसे नरेंद्र मोदी चुनाव पर चुनाव जीतते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे भारत का आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक तथा विविधता का ताना बाना टूटता और नष्ट होता चला जा रहा है। धन्यवाद।